that two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. Okay, so the gravitational potential at a point on the line joining where the gravitational field is zero, मतलब ऐसा पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा गया है फाइंड आउट करने में जहाँ पे कंडीशन दिया गया है ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. ओके, सो जैसे आप लोग देख रहे हैं इधर में एक लाइन है. ओके, सो एट दिस लाइन वी कैन से दैट एट दिस पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट P में जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम मास m एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस है 4m मास से. द टोटल डिस्टेंस r कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अगर इसको एज्यूम कर लेते हैं x तो r माइनस एक्स. ओके, तो अब हम लोग निकालना क्या है दैट gravitational field. Okay, so gravitational field at point P. Okay, so point P में gravitational field m मास की वजह से कितना है एंड 4m मास की वजह से कितना है. so gravitational field due to m mass at point P, so हम लोग इसको डिनोट करते हैं em. okay, so as per formula हम लोग क्या जानते हैं that will be equal to, sorry for the bad drawing, so that will be gm by x square. ओके, सो क्योंकि डिस्टेंस x है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू मास 4m कितना है, 4m मास की वजह से दैट विल बी g इंटू 4m डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस P पॉइंट तक, दैट विल बी r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. ओके, सो अब क्या कहा गया है दैट इस पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, ये कंडीशन दिया गया है. ओके, तो जीरो मतलब क्या, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट में दोनों का बराबर है. ओके, सो इस कंडीशन को अगर हम लोग इक्वेशन के लिखते हैं दैट विल बी ई एम एट पॉइंट पी विल बी ई 4m, दोनों इक्वल है. ओके, सो इट विल बी एज जी एम बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू 4m डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, so g will be cancel out, will be cancel out, so that will be 1 by x square will be equal to 4 by r minus x का होल स्क्वायर. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं that 4x square will be r minus x का होल स्क्वायर. सो अगर यहाँ से हम लोग रूट कर देते हैं that will be 2x. ओके, सो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना पाएंगे, x will be r/3. ओके, सो अब हम लोग निकालना पड़ेगा दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है. ओके, इस पॉइंट P में. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब दोनों मास की वजह से ही होगा. ओके, सो सिमिलरली दैट इज फॉर m मास एज फॉर फार्मूला वी नो व्हाट माइनस ऑफ gm बाई x. ओके, सो x का वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं x इक्वल टू r/3, सो ये कितना होगा 3gm बाई r. सिमिलरली फॉर 4m मास के लिए कितना होगा माइनस ऑफ g 4m बाई r माइनस एक्स. ओके, अगेन x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं r/3, सो दैट विल बी 4gm, अरेंज कर लेते हैं, सो r माइनस r/3, so that will be 12gm divided by 2r. okay, so at point P total gravitational potential कितना होगा, so at point P the total gravitational potential will be Vm plus of V4m. ओके, सो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं
So this part minus gm by x and this, okay, तो कितना होगा माइनस gm by x प्लस माइनस ऑफ 12 gm by 2r. सो यहाँ से यहाँ और भी सिंप्लीफाई होगा, सो दैट विल बी 6, ओके, सो 6 gm by r, ओके, सो दैट विल बी प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 6 gm by r. ओ सॉरी, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू अभी तक पुट नहीं किया, ओके, सो दैट विल बी x का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, सॉरी इस वैल्यू तो है इधर 3 gm by r, so that will be 3 gm and this will be r. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, so by simplification this will be माइनस ऑफ 9 gm by r. सो हम लोग का टोटल जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P कितना होगा, it will be option B. So hope you understand. Bye bye.